श्री प्रमोद तिवारी। माननीय अधिष्ठाता जी, एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर अभी प्रोफेसर रामगोपाल जी ने जो अपने विचार रखे हैं उन्होंने बिल्कुल खुलकर रखा है। मैं उससे अपने आप को संबद्ध करता हूं। खन्ना साहब को डरे हुए सहमे हुए से रख रहे थे, मैं उससे भी अपने आप को संबद्ध करता हूं। साहब, ये मेरे पास रिपोर्ट्स हैं। कोई कह रहा है कि 25 साल में मार्च में इतनी बारिश नहीं हुई। एक रिपोर्ट कह रही कि 100 साल में कभी मार्च के महीने में इतनी बारिश नहीं हुई। तमाम तरह की रिपोर्ट्स हैं। कोई कह रहा है कि डैमेज 25% है, कोई कह रहा है 40% है। और ये किसी एक जिले, 2 जिले, 3 जिले में नहीं है। ये देखा जाए तो भारत के बहुसंख्यक हिस्से, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, बहुत से राज्य इससे प्रभावित हुए हैं। और सच पूछे तो ये पानी नहीं बरसा है, ये तबाही बरसी है, बर्बादी बरसी है। और इसके साथ, पानी के साथ कहीं कहीं ओले भी पड़े हैं। और पानी जब बरस रहा था, ओले जब पड़ रहे थे, उसके साथ हवा भी चल रही थी, तेज हवा, जिससे फसलें गिरी हैं। और इसका दायरा बहुत बड़ा है। यह हम इस तरह इसका आकलन न करें कि किसान को जो मिलने वाला था उसका कितना नुकसान हुआ। सच्चाई तो यह, किसान के घर में जो रखा था वो भी चला गया। क्योंकि किस वक्त बारिश हुई? जब जुताई हो गई थी, किसान का लेबर लगा होगा, बुआई हुई थी, उसमें बीज खरीदा होगा उसने, लेबर लगा होगा, बीच में सिंचाई हुई है, 2-3 सिंचाई हुई है। सिंचाई की वो भी किसान ने अपने घर से दी। और फर्टिलाइजर डाला होगा। मौजूदा सरकार में फर्टिलाइजर ज्यादातर ब्लैक में मिल रहा है, तो वो भी महंगा फर्टिलाइजर पड़ा होगा, वो दिया होगा। आदमी का अनाज तो गए ही। सबसे बड़ी दिक्कत जो आगे चल के आएगी, ये रबी की फसल का जो भूसा बनता है, जो जानवर का, कैटल का, वो भी गया। तो सिर्फ आदमी को दिक्कत नहीं होगी खाने की, वो तो हो सकता है कि बहुत से गोडाउन्स में रखा हो, पर ये जो जानवरों का चारा गया है, ये भी किसान के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होगी। आलू खत्म, आम खत्म, गेहूं, अंगूर, कपास, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा फॉरेन करेंसी हमें मिलती थी, थोड़ा बहुत हमें एक्सपोर्ट कर लेते थे, वो भी चला गया। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि टाइमिंग जो थी इसकी, वो बहुत खराब थी। ये टाइमिंग वो थी जब फसल पक चुकी थी। और फसल पकने के, कटाई के बीच में कहीं कहीं शुरू भी हो गई थी। सामान्यतः होली में, ये उत्तर प्रदेश में एक त्योहार की तरह मनाया जाता है कि जो पहली फसल होती है वो होली को अर्पित हो जाती है। तो सारा किसान अपनी बाली लेकर इसलिए तैयार था कि वो होली जब जलेगी तो उसको सामने देकर शुरू करेगा। जी, बंगाल में, जी, बंगाल में कई जगह होता है। और ये सिर्फ अनाज के रूप में ना लिया जाए, फसल के रूप में ना लिया जाए। ये जो फसल आती, इससे जो पैसा आता, इससे बच्चे की पढ़ाई की फीस जमा होती, जो जुलाई में उसको देनी होती। ये देहातों में पुराना एक परंपरा है, शादियां ज्यादातर गर्मियों में होती थी। और गर्मियों में इसलिए होती थी कि जो ये रबी की फसल कट जाती थी, उससे लड़कियों की शादी में लोग इसीलिए हमेशा अप्रैल मई में करते थे। जी होता है। लोरी के बाद उसके कई नाम है, कहीं लोरी कहा जाता है, कहीं कुछ और कहा जाता है, ये होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि न जाने कितने बच्चों की पढ़ाई रुक जाएगी, न जाने कितने लड़कियों के, किसानों को एक काम करना पड़ेगा। इस साल तो जो फसल होगी नहीं, मिलेगा कुछ है नहीं, घर में जो रखा था वो चला गया, पता नहीं कितने हमारी बेटियों के हाथ पीले होने से रह जाएंगे।
जो कर्जा ले रखा है, कर्जा अदा करने का सीजन भी यही होता है, इसी समय फसल काट के वो कर्ज अदा करता है। शुरुआत हो गई है। सबसे ज्यादा अगर कहीं आत्महत्याएं हुई हैं तो वो गुजरात और महाराष्ट्र में हुई हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि वहां किसकी सरकार है। पर कृषि मंत्री जी से एक आग्रह करना चाहता हूं, सीधे साधे आदमी, पता नहीं उनकी हिम्मत पड़ेगी कहने की कि नहीं पड़ेगी, शरीफ आदमी है। जय जी, कृषि मंत्री जी से मेरी सिफारिश लगा दीजिए, एक बात कह दें। हमेशा एक बात होती है, कुछ बढ़ के नहीं बोलना चाहिए। जब डीजल पेट्रोल का दाम कम हुआ तो मैंने भाषण सुना त्यागी जी कि मैं नसीब वाला हूं, मेरे नसीब से दुनिया के बाजार में अगर पेट्रोल डीजल कम हो गया तो हम ही को चुनो। उस दिन जो बातें अहंकार में कही गई हैं, कीमत चुका दी दिल्ली में आपने, और बिहार में भी तय है चुकाएंगे आप कीमत, वो तो हुआ। लेकिन गलती आपकी, आपने प्रकृति को चुनौती दे दी। और मैं तो ये कहता हूं जो ओले पड़े हैं, ये आंधी आई, ये तूफान आया, ये बर्बादी आया, उस आपके बयान के चक्कर में आया है। तो जरा कह दीजिए कि अहंकार में उतना ही बोला जाए जितना जायज हो। प्रकृति को चुनौती देना ठीक नहीं है। तो मैं क्या कहूं कि अगर पेट्रोल डीजल का दाम कम हुआ था तो आपके नसीब से हुआ था, तो ये जो ओला पत्थर पड़ा ये भी आप ही का नसीब तो है, क्योंकि इस समय राजा तो आप हो। मैं एक चीज और बता दूं, देहात की परंपरा कि घर जो टूटा होता है उसकी छवाई, उसकी मरम्मत भी रबी की फसल कटने के बाद होती है, क्योंकि उस समय लेबर भी खाली होता है। कैसे होगी अब इस घर की छप्पर की मरम्मत। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। अभी खन्ना जी कह के चले गए वो इंश्योरेंस की बात। मेरा तो अपना अनुभव है, मैं तो 35 साल से इलेक्टेड किसी न किसी हाउस का मेंबर हूं। ये इंश्योरेंस की बात मैं सिर्फ भाषणों में सुनता हूं, किसान के घर इंश्योरेंस का पैसा जाते देखता नहीं। कभी जिला यूनिट बना देते हैं, कभी ब्लॉक यूनिट बना देते हैं, कभी पंचायत यूनिट बना देते हैं, और जिस किसान का ओले में जाता है उसको मैंने मिलते तो नहीं देखा। तो मैं पहला अनुरोध कृषि मंत्री जी से यही करूंगा कि आप जब उचित समझें सदन को यह बता दें कि इस ओले से, इस तबाही से, इस बाढ़ से आने वाली भी फसल गई और किसान के घर की रखी हुई पूंजी, सिंचाई, मड़ाई, जुताई, फर्टिलाइजर में जो गई, इंश्योरेंस कितना आप दिला पाए, कितने लोगों को दिया गया, ये सदन को आप जरूर बताएं। और मैं कृषि मंत्री जी, क्योंकि वो आपके अंतर्गत नहीं आता, मैं चाहूंगा वित्त मंत्री जी से बात करके इसको सुनिश्चित कर लें कि जिस जिले में जहां भी क्षति हुई हो, हर किसान को इंश्योरेंस की स्कीम उस तक पहुंचे। ये केंद्र सरकार का काम है, केंद्र सरकार करा दे। दूसरा, कल ही आदेश जारी होने चाहिए। ये जो बैंकों के लोन हैं, ये बड़ी मुसीबत ढाते हैं। अब बैंकों के लोन के लिए इलाके के गुंडे हायर किए जाते हैं, उनको आउटसोर्सिंग के नाम पे रखा जाता है वसूली के लिए, और वो बेइज्जत करते हैं किसान को, अपमानित करते हैं। और जब परिवार के सामने किसान बेइज्जत और अपमानित होता है अपने बेटे बेटियों, तो आत्महत्या होती है। और इसीलिए जो आत्महत्या किसान करता है, जब अपने परिवार, अपने गांव, अपने समाज के सामने ये बैंक अपने वसूली में जो इस तरह की हरकतें करते हैं, उसकी वजह से होता है। तो बैंक की वसूली तत्काल रोक दी जाए, यह आदेश सरकार, भारत सरकार आज जारी करे। ये चूंकि प्रदेश सरकारें नहीं कर सकती, वो अपने बकाये को रोक सकती हैं, इसलिए केंद्र सरकार करे। तीसरा जी, बोलेंगे उस समय तक रहने वाले हैं ना, आज ही बोलेंगे आप? हाँ आज ही बोलेंगे। और ना बोलने वाले हो तो इसका हम आपको बता देंगे। मैं वैसे सुन लूंगा जैसे प्रधानमंत्री जी अपने कमरे में सुनते हैं, घर में जाकर टेलीविजन पे आपको सुन लूंगा। अगर नहीं रहा तो सर हम तो आपसे बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से नहीं बात कर रहे हैं। सर, एक परंपरा है, जो भी व्यक्ति किसी भी विषय पे बोलता हो उन्हें पूरे डिबेट तक बैठना चाहिए। This is a courtesy that you give to the bill that you are talking on.
Minister is here. The subject you're Cabinet talking- Minister is here. Minister उसमें of कोई State शक is नहीं here. होना चाहिए, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। वो परंपरा मैं निभाऊंगा और जया जी से अनुरोध करूंगा बैठी रहें आप। एक बात मैं और जरूर कहना चाहता हूं और उस बात को कह के मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। साहब उत्तर प्रदेश से ही सरकार क्यों नाराज है मैं नहीं जानता। मेट्रो की स्कीम आई पड़ी, आप दे नहीं रहे। जितनी स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार यहां भेजती है, केंद्र सरकार उसको अनापत्ति प्रमाण पत्र देने में दिक्कत करती है। मैंने मेट्रो का खासतौर से जिक्र किया, लखनऊ में जो मेट्रो है, तमाम उत्तर प्रदेश सरकार की स्कीमें यहां पड़ी हुई हैं, उन्हें तो दे ही दीजिए, लेकिन इसमें तो कम से कम मानवीय आधार रखिए। इसमें यह मत देखिएगा कहां भाजपा की सरकार है या कहां गैर भाजपा सरकार है। मैं चूंकि उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता हूं तो दो मांग आपसे रखता हूं। उत्तर प्रदेश को जो सबसे ज्यादा इस बारिश में, तेज हवा से, तूफान से, ओले से सर्वाधिक प्रभावित अगर कोई राज्य है तो उत्तर प्रदेश है। तो मैं चाहूंगा उत्तर प्रदेश को स्पेशल पैकेज के नाम पे कम से कम 10,000 करोड़ रुपए भारत सरकार तत्काल जारी करे, जिससे कि भरपाई वहां हो सके। मैं इन शब्दों के साथ, हमारे बहुत से और साथी इसमें अपनी बात को जोड़ेंगे, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इसको मानवीय आधार पर लिया जाए, दलीय आधार पर न लिया जाए। बैंक के कर्जे तत्काल खत्म हो, इंश्योरेंस हर किसान को मिल जाए जिसकी क्षति हुई हो, और तीसरी बात फिर मैं जोड़ देना चाहता हूं, 10,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज उत्तर प्रदेश सरकार को इस तबाही और बर्बादी से निपटने के लिए दिया जाए। और चौथी बात जो मैंने कही, जरा बड़बोलापन कम किया जाए। Thank you.